कैनन RF800 f11 लेंस मतलब मेरा अभी रीसेंट फेवरेट है। उसके कई रीजन से आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज इस वीडियो में फाइनली मैं अपना रिव्यू शेयर करने वाला हूं। ये लेंस जितना मुझे याद है पिछले 5-6 महीने से मैं काफ़ी डिटेल में टेस्ट कर चुका हूं। इंस्टाग्राम पे आपने काफ़ी मेरी मून की फ़ोटोज़ देखी होंगी, सनसेट की फ़ोटोज़, और रिसेंटली मैंने कुछ बर्ड फोटोग्राफी भी की है जो आज मैं आपको सैम्पल्स दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर इसके माउंट की बात करूँ, दिस इज़ RF माउंट लेंस। इसका मतलब है जैसे अभी मैं R5 में यूज़ कर रहा हूँ, तो जितने भी R सीरीज़ कैमराज हैं, चाहे वो RP हो, EOS R, R6, R5 या जितने भी आगे कैमराज आएंगे, सो सिर्फ आप इस सिस्टम में इस लेंस को यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे अभी जब मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ, दिस इज़ आई थिंक 0.9 फीट के आसपास। तो इसको यूज़ करने के लिए मेरे को इसको पहले यहाँ पे अनलॉक करना पड़ता है एंड देन यहाँ से ये एक्सटेंड होता है बैरल इस तरह से, और अब जब मैं लॉक करूँगा मैं तभी यूज़ कर पाऊँगा। सो दिस जब ये एक्सटेंड हो जाता है अराउंड 1.15 फीट के आसपास इसका लेंथ बन जाता है। स्टिल आई थिंक ये लॉन्ग है बट इट्स 800 mm, तो उतना डिस्टेंस चाहिए सेंसर से ताकि ये 800 mm तक जा सके। तो जैसे मैंने बताया कि ये f11 का लेंस है, बट एक यूनिक चीज़ क्या है कि ये लेंस f11 पे ही रहता है, ना आप उससे नीचे ला सकते हो ना ऊपर। अब वहाँ पे माइनस पॉइंट भी है बिकॉज वो फिक्स्ड है 11 पे, बट इसको अगेन मैंने कहा अगर आप एक बिगिनर हो, आप एमेच्योर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या मून की फ़ोटोज़ लेते हो, एक चीज़ जो मुझे अच्छा लगा कि मैं शटर प्रायोरिटी पे रख सकता हूँ, और एपर्चर तो मुझे भूल जाना है, सिर्फ शटर स्पीड अपने हिसाब से डालूंगा। ISO ऑटोमेटिक पे कैमरा लेता रहेगा एज लॉन्ग एज आप R5 R6 यूज़ कर रहे हो। तो जितना मैंने अभी देखा है कि 4000 तक भी ISO जा रहा है, तो कैमरा हैंडल कर लेता है इफ इट्स अ गुड कैमरा। अच्छा, अब सबसे कॉमनली क्वेश्चन जो आता है मुझे इस लेंस के बारे में वो है कि f11 पे फिक्स्ड है तो ब्लर इफेक्ट कैसा है, बिकॉज f11 हमारे दिमाग में ये है कि यार इसमें ब्लर इफेक्ट क्या ही आएगा। तो एक चीज़ हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, 800 mm पे f11 उतना भी ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाऊंगा। तो अगर आपका सब्जेक्ट और बैकग्राउंड का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और आप सब्जेक्ट के थोड़े पास हो, तो आप ईजिली इस तरह का ब्लर इफेक्ट अचीव कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी सराउंडिंग क्या है। अगर आप वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हो और आपको दिख रहा है बर्ड एनिमल के पीछे थोड़ा डिस्टेंस है, तो आप इजीली ब्लर इफेक्ट अचीव कर सकते हो। बट हाँ, अगर इतना डिस्टेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उतना डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं ला पाओगे जो शायद f5.6 पे आप अचीव कर सकते हो। बट अगेन कंसिडर द प्राइस। ये जो लेंस है सिर्फ 70-80,000 के रेंज में है, तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया ब्लर इफेक्ट मेरे हिसाब से तो मैं अचीव कर पाया। बट अगेन हर चीज़ ब्लर इफेक्ट पे नहीं आती। अगर आप मून की फ़ोटोज़ ले रहे हो, ऑब्वियसली आपको डेप्थ चाहिए, तो वहाँ पे f11 एक अच्छा जो एफ वैल्यू है वो बन जाता है। अब मैं इस लेंस के बारे में एक बहुत बढ़िया चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो मुझे प्रैक्टिकली दिखा, और वो है इमेज स्टेबलाइजेशन। फोटो वीडियो दोनों में। पहले मैं फोटोज़ की बात करता हूँ। सो स्पेसिफिकेशन वाइज 4 स्टॉप्स का इमेज स्टेबलाइजेशन हमें मिलता है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्विच भी है स्टेबलाइजेशन का। तो अगर मैं इसको ऑन करके शूट करता हूँ तो यहाँ पे आप एक कंपेरिजन देखो, मतलब 1/800 जो रूल के हिसाब से मुझे शूट करना चाहिए, अगर मैं उससे 4 स्टॉप्स नीचे भी जाता हूँ विच इज़ 1/50th ऑफ अ सेकेंड, तो आप इजीली देख सकते हो कि हैंड हेल्ड 1/50th ऑफ अ सेकेंड 800 mm पे कितना शार्प रिजल्ट आ रहा है। और ये कई सिचुएशंस होती हैं, कई बार अगर मेरा सब्जेक्ट स्टेशनरी है और मैं ISO अगर 4 स्टॉप्स नीचे ला पा रहा हूँ, तो उससे बढ़िया चीज़ क्या ही हो सकती है। तो अगर इस सिचुएशन में आप शूट कर रहे हो जहाँ 1/100, 200 भी आप प्रैक्टिकली शूट कर रहे हो, यू कैन ईजिली अचीव विदाउट एनी शेक इन द फोटो। वीडियो की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप ये कंपैरिजन देखो, अगर मैं स्टेबलाइजेशन ऑफ रखता हूँ कितना ज़्यादा शेक आ रहा है, और जैसे ही मैं स्टेबलाइजेशन ऑन करता हूँ, माइंड इट ये हैंड हेल्ड फुटेज है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा स्टेबलाइज मैं अचीव कर सकता हूँ फुटेज। तो मुझे लग रहा है अगर आप वीडियो भी शूट करते हो, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री करना चाह रहे हो, वाइल्ड लाइफ वीडियोस बना रहे हो, वहाँ पे भी एक ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, बीइंग टेलीफोटो लेंस, इसका जो क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस है दैट इज़ एवरेज 19.7 फीट मिनिमम है, अगर बिकॉज 800 mm पे है, जूमेबल तो है नहीं। सो 20 फीट एक मिनिमम डिस्टेंस है जो हमें रखना पड़ेगा अगर हम फोकस कर रहे हैं। सो इफ़ यू परचेज दिस लेंस और आपको लगता है कि फोकस नहीं हो रहा, एक रीज़न ये हो सकता है कि जो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस है वो आपको कम से कम 20 फीट को रखना पड़ेगा सब्जेक्ट से दूर। एंड टॉकिंग अबाउट फोकसिंग, इसका जो फोकस एरिया है नॉर्मली जो मैं अभी अपने कैमरा में देख रहा हूँ f11 पे है, क्योंकि ये लेंस तो जो एरिया दैट इज़ ओनली 60/40% हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो वो एक चीज़ आपको अगेन ध्यान रखना पड़ेगा। बट जब अभी हम फोटोज़ ले रहे थे, या मैं मून की भी फोटोज़ लेता हूँ, या जब बर्ड स्टिल है, या इवन इन फ्लाइट, तो ये इतना एरिया है कि जो नॉर्मली मैं DSLR में यूज टू था। बट मुझे एक बेनिफिट मिलता है कि R5 एंड R6 में जो आई ऑटो फोकस है एनिमल्स का,
था वो ट्रैकिंग ले रहा है, चाहे वो फोकस एरिया स्मॉल है बट स्टिल इट्स ट्रैकिंग द आई ऑफ द बर्ड्स, और वो रिजल्ट कर रहा है शार्पर रिजल्ट्स में एंड एक्यूरेट फोकस में। फोकस के बारे में मैं एक और मिसकंसेप्शन थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया एक स्पेसिफिक एरिया में आपको फोकस मिलता है विच इज़ 60/40% आपके फोकस एरिया का, तो इट इज़ नॉट दैट बैड, क्योंकि अगर आप मून की फोटोज़ ले रहे हो नॉर्मली आप सेंटर में ही कंपोजिशन करते हो, बर्ड्स और एनिमल्स की भी ले रहे हो तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आप सेंटर में ही रखोगे। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आप जो लिमिटेशन है उसमें कैसे बेस्ट निकालते हो, कंसिडरिंग कि आपके बैंक में कितना पैसा बच रहा है। सो इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बर्ड वॉचिंग, मून फोटोग्राफी, तो आई थिंक वहाँ पे फोकसिंग में आज सच कोई इशू नहीं है। और जैसे मैंने बताया आप इजीली आई ऑटो फोकस इनेबल कर सकते हो एनिमल का, एज लॉन्ग एज आपका कैमरा सपोर्ट कर रहा है। मेरे R5 R6 करते हैं तो उसमें मैं उसका बेनिफिट लेके एकदम करेक्ट टैक्ट शार्प फोकस अचीव कर पाया था। बट हाँ, अगर आप बर्ड की फ्लाइट कैप्चर करना चाह रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा टू अंडरस्टैंड कि वो लिमिटेड एरिया में आप कैसे अपना फ्रेम मूव कर रहे हो। बिकॉज अगर मैं DSLR के टाइम में भी जाऊँ तब भी हमें जो फोकस एरिया मिलता था वो तो सेंटर की तरफ ही होता था। इट्स जस्ट दैट मिररलेस ने हमारी आदत थोड़ी बिगाड़ दी है, बट आई थिंक अगर आप यूज्ड टू हो तो आप इजीली उसको भी नेल कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं कि RF 800 F11 की शार्पनेस और डिटेलिंग कैसी है, यहाँ पे आपको मैं कुछ रिजल्ट्स दिखाता रहूँगा व्हाइल आई एम टॉकिंग। तो सेंटर में जो शार्पनेस है मेरे लिए वो बहुत बढ़िया है कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा सॉफ्ट मुझे लग रहा है कि इमेज हो रही है, बट अगेन आई थिंक 800 mm पे अगर आप शूट कर पा रहे हो विद दिस अमाउंट ऑफ डिटेल्स, और ऑब्वियसली मैं पोस्ट में थोड़ा सा इसको बेटर बना सकता हूँ, तो मेरे लिए इट्स मोर देन इनफ। बाकी अगर मैं एजेस की बात करूँ हल्का सा सॉफ्टनेस आ जाता है सेंटर से एज में अगर मैं जाता हूँ, बट आई थिंक इट्स नॉट अ मेजर कंसर्न अगर मेजरली आपका जो कॉम्पोजिशन है वो सेंटर की तरफ है। बट हाँ, एक लिमिटेशन आपके लिए हो सकता है कि F11 पे आपका ISO अगर 4000, 5000, 6000 जा रहा है, तो जैसे जैसे ISO बढ़ेगा तो नॉइस एक कंसर्न हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो वहाँ पे जैसे मैंने बताया हम IS का बेनिफिट उठा के शटर स्पीड नीचे ला सकते हैं, बट अगर आपको एक्शन फ्रीज करना है तो वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा। क्रोमैटिक एब्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो सरप्राइजिंगली मुझे काफ़ी मिनिमम दिखा एब्रेशन, और एजेस में अगर मैं बैकलाइट सिचुएशन में भी शूट कर रहा हूँ तो नॉर्मली जो कई लेंसेज में टेलीफोटो जूम में स्पेशली काफ़ी क्रोमैटिक इजीली आ जाता है, बट दिस बीइंग अ प्राइम लेंस 800 mm पे मुझे उतना विजिबल एब्रेशन नहीं दिखा। तो ये था मेरा डिटेल्ड रिव्यू ऑफ कैनन RF 800 F11। पिछले कुछ महीनों में जितना भी मैंने शूट करा, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे मैंने आपके साथ शेयर करा। अब अगर एंड में मैं बात करूं इसका प्राइस क्या है, शायद मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया था, 83,000 के आसपास MRP है। आई थिंक आपको 70,000 के आसपास मार्केट में मिल जाना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसा लेंस देख रहे हो जो 800 mm का एंगल ऑफ व्यू दे रहा है, एंड माइंड इट 800 mm पे कंपोज करना इतना ईजी नहीं है, बिकॉज होता क्या है जब मुझे कोई बर्ड दिखती है मैं कैमरा उस तरफ करता हूँ इस तरह से, तो मुझे 4-5 सेकंड लग जाता है उसको ढूंढने में। मे बी बिकॉज मैं उतना रेगुलर नहीं हूँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ जाएगी तो आपका कॉम्पोजिशन इंप्रूव हो सकता है। बट हाँ, 800 mm पे मैं आई थिंक जब से मेरे पास लेंस नहीं था 600 mm इज़ द मोस्ट आई कुड गो यूजिंग 150-600 या उस तरह के लेंसेज। बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं 800 mm तब जाके फ़ोटो ले सकता हूँ, डिटेल बहुत अमेजिंग है। F11 एक कॉम्प्रोमाइज़ है जो आई थिंक 800 mm पे उतना बड़ा इशू नहीं है, डिपेंडिंग आपका यूज़ क्या है। सो दैट्स इट। आई थिंक इट्स वर्थ द प्राइस। आप अगर यूज़ कर रहे हो या आपने वीडियो देखा है, फुटेज सैम्पल देखें, आपके क्या व्यूज़ हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़। I'll see you in the next video. तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग। और हाँ, अगर आपको और किसी लेंस का रिव्यू चाहिए, वीडियो चाहिए जो मैं यूज़ करता हूँ, मुझे कमेंट्स में बता देना। I'll try to make a video on that lens.